हेलो फिशर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोग एकदम बढ़िया है और सब लोगों की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही है। आज के मेंस के सेशन में शायद आपको, नहीं मुझे नहीं पता मज़ा आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैंने मेंस के सेशंस लिए हैं उसमें सारे के सारे पीओ मेंस से आगे के लेवल मैंने डिस्कस करा है। अगर किसी को खतरों के खिलाड़ी बनने का शौक है, किसी को एकदम अच्छे तगड़े लेवल वाले क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो नो डाउट उसने इससे पहले के सारे मेंस लेवल के पजल्स बहुत एंजॉय किए। आज के इस सेशन में मैं थोड़ा सा आपको एक झलक दिखाना चाहता हूं कि क्लर्क मेंस में अगर पजल्स आते हैं तो किस लेवल के आते। तो आज के सेशन में क्लर्क मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। कितनी पजल्स डिस्कस होगी ये मैं देख लेता हूँ। कोशिश करूंगा कि 2 पजल डिस्कस हो जाए, कोशिश रहेगी मेरी। पहली पजल फ्लैट एंड फ्लोर की रहेगी, पर उसमें अनसर्टन नंबर ऑफ फ्लोर्स रहेंगे। फ्लैट एंड फ्लोर की पजल, उसमें अनसर्टन नंबर ऑफ फ्लोर्स रहेंगे, तो लोग कितने हैं, फ्लोर कितना है, कुछ नहीं पता रहेगा आपको, मैंने कुछ जानकारी दी नहीं है। दूसरी जो पजल होगी वो अगर मतलब टाइम ने परमिट किया तो दूसरी पजल जो आपकी होगी वो स्केड्यूलिंग से रिलेटेड होगी, बट थोड़ा सा हटके टाइप की होगी। वीकडे वाली पजल स्केड्यूलिंग में जो आती है थोड़ा सा हटके टाइप होगी, वो हम करेंगे। ठीक है, बाकी आप अच्छे से कर ही रहे हो, बस और अच्छे से करते रहो। मैक्सिमम लोगों ने ये सेशन देख लिया है, बस जिन्होंने नहीं देखा यूट्यूब पर अवेलेबल है 251 रूल्स ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट बाय सचिन सर, ये सेशन आप लोगों को देखना है। ठीक है, पजल 13 घंटे का वीडियो है, 12 घंटे 45 मिनट 32 सेकेंड, इतना लंबा वीडियो है, तो टाइम निकाल के आराम से देख लेना। और इसमें जो जो चीज़ें बताई गई है को हो सके तो कोशिश करो ये नोट डाउन करो, इसके नोट्स बना के। ठीक है, चलो तो अभी चलते हैं क्वेश्चन पर। जो लोग हिंदी में पजल सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो को पॉज कर लेना। मैं 6 मिनट का टाइम दूंगा आपको। कितना टाइम दूंगा मैं? 6 मिनट का टाइम दूंगा। 6 मिनट के अंदर आपको ये पजल सॉल्व करनी है। इन केस 6 मिनट के अंदर नहीं होती है तो डिस्कशन पर आना मत, वीडियो को पॉज ही रखना, और जब तक आप सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, जब तक आप अपना 100% नहीं दे पाते, तब तक डिस्कशन पे आना नहीं। ठीक है, जिनको हिंदी में सॉल्व करनी है वीडियो को पॉज करके रखो। जो लोग इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं पजल, ये रही। ठीक है, मैं टाइमर दे दूं 6 मिनट का।
ओके, टाइम अप। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पजल सॉल्व कर ली हो सकता है आप में से कुछ लोगों से ना बनी हो। वैसे ये पजल ज़्यादा मुश्किल थी नहीं, है ना। क्लर्क मेंस के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लर्क मेंस के हिसाब से भी ये मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल कह सकते हैं। डिफिकल्ट लेवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़े सा एक अजीब चीज़ थी कि फ्लैट एंड फ्लोर में ही नंबर ऑफ फ्लोर्स अनसर्टन दी है, ठीक है। तो इसमें बस एक चीज़ है, के लिव्स इमीडिएटली अबव जेज फ्लोर, ये होना चाहिए था, के लिव्स इमीडिएटली अबव जेज फ्लोर, ऐसा लाइन होना चाहिए था, ठीक है। बाकी सब ठीक है। तो जे के फ्लोर के तुरंत ऊपर के रहता है। ओके, चलो तो अभी डिस्कशन करें इसका। तो इस पजल का डिस्कशन करते हैं अभी। जस्ट क्या बोला था हमें, एक बिल्डिंग में कुछ फ्लोर्स है, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज वन, एंड दो उसके ऊपर पता नहीं कितने फ्लोर्स है, पता नहीं बिल्डिंग आसमान वासमान में चली जाए। ईच फ्लोर हैज टू फ्लैट्स, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी। हर फ्लोर पे दो फ्लैट है, फ्लैट ए और फ्लैट बी। फ्लैट ए वेस्ट में है फ्लैट बी के, फ्लैट ए वेस्ट में है कहां से, फ्लैट बी से। और दूसरा नोट क्या दिया है, फ्लैट बी जो फ्लोर 2 का है वो ये अपना बचपन वाला ही सारा चीजें है, एरिया ऑफ ईच फ्लैट इज इक्वल, ठीक है। अब यहां से आगे पजल स्टार्ट हो गई। सी फ्लैट ए में रहता है इवन नंबर्ड फ्लोर के, बट बिलो द 5th फ्लोर। सी के बारे में क्या बोला है, सी पांचवें फ्लोर के नीचे इवन नंबर फ्लोर फ्लैट ए में रहता है। तो इसका मतलब ये तो फिक्स है कि मिनिमम 5 फ्लोर तो होने वाले, 5 के नीचे, है ना। तो मतलब मिनिमम 4 तो होंगे, 5 का तो पता नहीं, 4 तो होंगे, है ना। फिलहाल मैं 5 कंसिडर कर लेता हूं, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो इसको हटा दूंगा। पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ठीक है। तो जस्ट सेकंड में जरा इधर क्या कर लेता हूं, जरा बेस बना लेता हूं अच्छे से। ओके, तो ये बात तो फिक्स हो गई कि मिनिमम 4-5 फ्लोर तो होने ही होने हैं। दो फ्लैट है, फ्लैट ए और फ्लैट बी, ठीक है। तो ये दोनों फ्लैट बी मैं कंसिडर कर लूं। अब सी के बारे में क्या बोला है, फ्लैट ए 5 के नीचे इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, तो सी की कितनी पॉसिबल केसेस होगी, सी की 2 पॉसिबल केसेस होगी, है ना। तो ये दोनों पॉसिबल केसेस में यहां पर कंसिडर कर लेता हूं। इसको मैं फ्लैट ए अगर मान लूँ, इसको फ्लैट बी मान लूँ, इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ठीक है। तो सी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी, सी की क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहेगी। इवन नंबर फ्लोर का फ्लैट ए सी 4 पे रह सकता है या सी 2 पे रह सकता है, या तो चौथे फ्लोर के फ्लैट ए में रहेगा या दूसरे फ्लोर के फ्लैट ए में रहेगा, सी फाइनल हो। केवल 2 फ्लोर्स डी और सी के बीच में है, तो सी के नीचे 1 और 2 फ्लोर्स छोड़ूंगा तो डी या तो इधर आएगा नहीं तो इधर आएगा। सी के ऊपर भी 2 फ्लोर्स छोड़े जा सकते थे, सी के ऊपर भी 2 फ्लोर्स छोड़े जा सकते थे, तो यहां पर सी के ऊपर 2 फ्लोर छोड़ने का भी बंदोबस्त कर लेते हैं, ठीक है। एक काम कर लेता हूं, ये फ्लोर कितने होंगे मेरे को आइडिया नहीं है, तो मैं जितनी भी बन सकती है उतनी लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं, क्योंकि ये मुझे बार बार ड्रॉ करने में मेरा टाइम चला जाता है। आप जैसे जरूरत पड़े वैसे आप ड्रॉ कर लेना, आप जब सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
ठीक है, 12 तक मैंने फ्लोर बना लिए। ओके, अब देखते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इसके ऊपर भी ड्रॉ कर लेंगे, नहीं तो जो बचे उनको हटा देंगे। सी के ऊपर अगर 2 छोड़ा तो डी या तो इधर आ सकता है, नहीं तो डी इधर आ सकता है। सी इधर है, 2 छोड़ के डी नीचे नहीं जाएगा, डी इधर या इधर, 2 फ्लोर छोड़ूंगा, डी ऊपर कहीं पे भी आ सकता है। ई डी के फ्लैट के तुरंत नीचे बट अबव द 4th फ्लोर। डी के फ्लैट के तुरंत नीचे, इसका मतलब डी और ई दोनों का फ्लैट सेम होना चाहिए। डी के फ्लैट के तुरंत नीचे ई रहता है, इसका मतलब डी और ई दोनों का फ्लैट क्या होना चाहिए था, दोनों का फ्लैट सेम होना चाहिए था। तो डी के जस्ट नीचे ई इधर, डी इधर, ई इधर, बट अबव 4th फ्लोर। ई 4थे फ्लोर के ऊपर आना चाहिए था। सेकंड केस में डी खुद 5वें फ्लोर पे आ चुका है, ई या तो इधर आएगा नहीं तो इधर आएगा, चलेगा क्या? सेकंड केस में ई आ जाएगा 4थे फ्लोर पे, नहीं चलेगा, ये केस क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, सेकंड केस कैंसिल हो जाएगी। अब इधर दिमाग लगाना होगा, डी के जस्ट नीचे ई, डी इधर, ई इधर, पॉसिबिलिटी है, थोड़ा रुकते हैं। नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ई, फिक्स हो गया। ई के ईस्ट में कोई नहीं रहता, इसका मतलब ई इधर रहेगा और उसके तुरंत ऊपर उसी फ्लैट में डी इधर रहेगा। डी और ई के फ्लैट सेम थे, ठीक। आगे केवल एक फ्लोर एफ और डी के बीच में, डी इधर है, एक छोड़कर मैं एफ इधर ले सकता हूं, एफ इधर ले सकता हूं, या एक छोड़कर एफ इधर ले सकता हूं, या एफ इधर ले सकता हूं। एफ दोनों में से किसी भी जगह पर आ सकता है, ठीक है। एफ डजंट लिव ऑन द फ्लोर विच इज 3 का मल्टीपल। एफ उस फ्लोर पर नहीं रहता जो 3 का मल्टीपल है, तो 9th फ्लोर पे एफ नहीं रह सकता क्योंकि ये 3 का मल्टीपल था। एफ इन दोनों में से किसी एक जगह पर रहेगा, वी आर नॉट श्योर एफ कहां पर आएगा। केवल 3 फ्लोर्स एच और जी के बीच में, जी 2 फ्लोर्स अबव सी, सी के 2 फ्लोर्स ऊपर जी, 1 फ्लोर ऊपर, 2 फ्लोर ऊपर, इस फ्लोर पे जी के लिए एक ही जगह थी। आगे बोला था कि केवल 3 फ्लोर एच और जी के बीच में थे, एच और जी के बीच में केवल 3, 1 2 3 फ्लोर छोड़ूंगा, एच इधर ले सकता हूं, नहीं तो एच इधर ले सकता हूं। 1 2 3 छोड़ूंगा तो नीचे एच के लिए जगह नहीं थी, मिनिमम 10 फ्लोर तो आने ही आने थे, मिनिमम 10 फ्लोर तो बिल्डिंग में दिखने ही दिखने थे। 11 12 13 14 15 आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता, 10 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आगे देख, सी एंड एच सेम फ्लैट में नहीं रहता है, सी फ्लैट ए में रहता है, एच फ्लैट ए में नहीं रहेगा, एच फ्लैट बी में रहेगा। सी और एच का फ्लैट सेम नहीं था। जितने भी फ्लोर सी के ऊपर है उतने ही एच के नीचे होने चाहिए थे। नंबर ऑफ फ्लोर्स, एज मेनी फ्लोर्स अबव सी एज बिलो एच, सी के ऊपर जितने उतने ही एच के नीचे। सी के ऊपर कितने हमें कंफर्म पता नहीं लग पाएगा क्योंकि कितने फ्लोर की बिल्डिंग है हम नहीं जानते। सी के ऊपर कितने हैं हम पता नहीं कर पाएंगे। एच के नीचे 9 फ्लोर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंफर्म। एच के नीचे 9 फ्लोर थे, सी के ऊपर भी 9 होने चाहिए थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब इस बिल्डिंग में 13 फ्लोर हो। इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होंगे? 13 फ्लोर्स होंगे। ये फ्लैट ए और ये फ्लैट बी, बी इधर ए इधर। 13 के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि 13 के ऊपर चले गए या 13 से कम हो गए, सी के ऊपर और एच के नीचे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक, आगे जे इवन नंबर फ्लोर पर रहता है पर 10 के ऊपर। 10 के ऊपर इवन नंबर फ्लोर पे जे रहता है। 10 के ऊपर एक ही इवन नंबर का फ्लोर है 12वां। 12वें फ्लोर पे जे इधर रह सकता है, इधर रह सकता है, कंफ्यूजन। के इमीडिएटली अबव जेस फ्लोर एंड नो वन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ के। जे के तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पे के रहता है और के ईस्ट में कोई नहीं रहता। 13 फ्लोर के फ्लैट बी में के रहेगा। 13वें फ्लोर के फ्लैट बी में के रहेगा। एल की पोजीशन एच के रिस्पेक्ट में जो है वही जी की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में है। जी की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में एक फ्लोर ऊपर उसी फ्लैट में, तो एच के रिस्पेक्ट में एल की पोजीशन वही होनी चाहिए, एक फ्लोर ऊपर उसी फ्लैट में। 12वें फ्लोर पर जे होना चाहिए था, जे यहां पर आ जाएगा। क्या हमें एफ की फाइनल पोजीशन मिली? नहीं। एफ की पोजीशन फाइनल करने के लिए हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। दोनों में से किसी भी जगह एफ आ सकता है। एफ इधर भी इधर भी, एफ इज नॉट फाइनल। एफ फाइनल। तो सारा डिस्कशन क्लियर हो गया।
एकदम चकाचक, सारा का सारा डिस्कशन क्लियर हो गया। क्लर्क मेंस लेवल के हिसाब से ये पजल का लेवल मॉडरेट के आसपास ही कह लो, मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट के आसपास। बस मॉडरेट भी इसीलिए बोल रहा हूं, अनसर्टेनिटी अगर डील करने की आपको आदत नहीं है तो मॉडरेट, अदरवाइज ये पजल में इतना कुछ दम नहीं था। ठीक है, बस ये पजल लेकर आने का एक पर्पज था, और वो पर्पज क्या था कि जब भी कुछ थोड़ा सा अलग चीज आपके सामने एग्जामिनेशन में दिखे तो आप उससे डरो नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई है तो आगे चलेंगे अगली पजल पर। ये अगली पजल जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं हिंदी में, वीडियो को पॉज कर लेना। ठीक, जब तक आप अपना 100% ना दो तब तक डिस्कशन पर आना मत। जो लोग इंग्लिश में सॉल्व करना चाहते हैं, ये रही पजल, सॉल्व करो। भूत आ गया, सॉल्व करते रहो, चलो, सॉल्व करते रहो।
ओके, तो अब इस पजल में मुझे नहीं लगता ज्यादा परेशानी किसी को उठानी पड़ी होगी। कितनी परेशानी उठानी पड़ी बताओ? एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और वो अलग अलग नंबर ऑफ लेटर का ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, 6 पर्सन्स उन्होंने ऐसे राइटिंग कंपटीशन में मंडे टू सैटरडे पार्टिसिपेट। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर किसी ने अलग अलग नंबर ऑफ लेटर्स के लिए ऐसे लिखे हैं। मोर देन 3 पर्सन अटेंड ऐसे कंपटीशन बिटवीन ए एंड डी। मोर देन 3 मतलब कितना होगा सर? 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा होना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 40, 50 कुछ भी हो सकता है ना? तो मोर देन 3, 3 से ज्यादा मतलब क्या होना चाहिए? मिनिमम 4 होने चाहिए या 5 होने चाहिए या 6 होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो कम से कम कितने होंगे? 4 होंगे। तो ए और डी के बीच में मिनिमम 4 लोग चाहिए और डी ट्यूसडे से पहले कंपटीशन अटेंड नहीं करता है। डी ट्यूसडे से पहले यानी मंडे को कंपटीशन अटेंड नहीं करेगा। डी ट्यूसडे को कर सकता है, पर डी ने अगर ट्यूसडे को करा, 1, 2, 3, 4 छोड़ के ए कौन था रे? ए, हाँ, तो 4 छोड़ के ए बाद में नहीं, पहले भी नहीं ले सकता। तो डी इधर नहीं ले पाऊंगा, डी इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं। डी के लिए एक ही जगह बची, डी यहां पर फाइनल। 1, 2, 3, 4 मिनिमम 1, 4 छोड़ने थे, ए इधर फाइनल। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर का ऐसे जिसने भी लिखा था उसने वेंसडे के बाद में अटेंड किया था। वेंसडे के बाद में जिस किसी ने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स का ऐसे लिखा था वो वेंसडे के बाद में जा रहा था। ऐसे कंपटीशन 2 days बिफोर डी डजंट राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। टी के 2 दिन पहले, टी के 2 दिन पहले यानी टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स का ऐसे राइट नहीं किया है, तो मैक्सिमम या तो फ्राइडे नहीं तो सैटरडे, या तो डी खुद होगा नहीं तो फ्राइडे जो भी आएगा उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स का ऐसे होगा। केवल 2 लोग ऐसे कंपटीशन सी एंड 430 लेटर वाले के बीच में अटेंड कर रहे थे। ऐसे कंपटीशन सी और 430 लेटर वाले के बीच में केवल 2 लोगों ने अटेंड करी थी। जितने भी लोग ऐसे कंपटीशन बी के पहले अटेंड किए थे उतने ही लोगों ने ई के बाद में अटेंड किया। बी के पहले जितने भी लोगों ने अटेंड किया था उतने ही लोगों ने ई के बाद में ऐसे कंपटीशन अटेंड किया था। ठीक है, बी मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स का ऐसे नहीं लिख रहा है। बी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स का ऐसे नहीं लिखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर का ऐसे बी ने नहीं लिखा है। ए 430 लेटर का ऐसे नहीं लिखा, 430 लेटर का ऐसे ए नहीं लिख रहा। ई एफ के पहले ऐसे कंपटीशन अटेंड कर रहा है। ई ने ऐसे कंपटीशन एफ के पहले अटेंड करी है। ठीक है, कोई एफ 110 लेटर्स ज्यादा लिखता है डी से। किसने ज्यादा लिखे? एफ 110 लेटर्स मोर देन डी। डी ने जितने भी लेटर्स लिखे थे उससे 110 लेटर ज्यादा किसने लिखे हैं? एफ ने। एफ डी से 110 लेटर्स ज्यादा लिख रहा है। The least number of letters doesn't attend the ऐसे competition 2 days after A। ए के 1 और 2 दिन बाद लीस्ट नंबर वाला नहीं आना चाहिए। सबसे कम नंबर ऑफ लेटर्स जिसने लिखे हैं वो ए के 2 दिन बाद यानी वेंसडे को नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट नंबर ऑफ लेटर्स, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लेटर्स रिटन बाय ए एंड डी इज हाफ ऑफ द लेटर्स रिटन बाय सी। क्या बोला है? ए और डी का जो डिफरेंस होगा वो सी के आधा होगा। ए और डी ने जितने भी लेटर्स लिखे हैं उन लेटर्स का जो भी डिफरेंस होगा वो आधा होगा। किससे आधा होगा? सी से आधा होगा। ई सी और बी दोनों से ज्यादा लेटर्स नहीं लिख रहा है। ई ने सी से और बी से दोनों से कम लेटर्स लिखे हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कुछ भी चीजें फाइनल नहीं हो रही. मोर देन 1 पर्सन अटेंड्स द ऐसे कॉम्पिटिशन बिटवीन बी एंड डी. मोर देन 1 मतलब मिनिमम 2 लोग होने चाहिए. मिनिमम 2 लोग बी और डी के बीच में होने चाहिए थे. डी इधर है, 1 और 2 छोड़ के बी इधर अगर मैंने ले लिया, ठीक है, या फिर बी इधर ले लिया, बी के लिए 2 पॉसिबल केसेस बनेगी. तो अगर मैं बी को इधर लूंगा, बी के पहले 1, ई के बाद में भी 1 आना चाहिए. बी और ई ऐसे फाइनल हो जाते हैं. डी और बी के बीच में मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब मिनिमम 2 चाहिए थे. तो 3 भी आ सकते थे, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कम से कम 2 आने चाहिए. तो बी या तो इधर आएगा, नहीं तो इधर. अगर मैं बी को इधर कंसिडर करता तो ई इधर आता. ई के बाद में जाना चाहिए था एफ. क्या ई के बाद में एफ जा पाता? नहीं. इसका मतलब बी यहां पे नहीं ले सकता. बी फाइनल हो जाएगा यहीं पर. बी के पहले 2 थे, ई के बाद में 2 होने चाहिए थे. बी और ई फाइनल हो गए. फिर आगे हमारे पास इंफॉर्मेशन थी, ई के बाद में एफ जाना चाहिए था. ई के बाद में एफ के लिए एक ही जगह. 6 में से 5 लोग हो गए, आखिरी 1 पर्सन सी बचा. फाइनल. पजल ज्यादा मुश्किल थी. सी और 430 के बीच में 2 का गैप. 2 छोड़ के 430 पहले नहीं ले सकता, 2 छोड़ के 430 बाद में लेना पड़ेगा. ठीक है, ओके. ए और डी का जो भी डिफरेंस है वो सी के आधा होना चाहिए था. बाकी देख लेते हैं. एफ ने 430 लीटर का ऐसे लिखा है. एफ ने 430 लीटर का ऐसे लिखा था, तो डी ने कितना लिखा होगा? 430 माइनस 110, 330, 320. डी ने 320 लीटर का ऐसे लिखा होगा. डी ने कितने लीटर का ऐसे लिखा होगा? डी ने 320 लीटर का ऐसे लिखा होगा. 320 लीटर का ऐसे किसने लिखा है? डी ने लिखा. ओके. अब डी का मिल गया हमें. ठीक है, कुछ मिस तो नहीं हुआ इसमें? अच्छा, ये लाइन मिस हो गई थी. ए राइट 60 लीटर लेस देन एफ. ए एफ से 60 लीटर कम लिखता है. एफ माइनस 60 ए आ जाएगा. तो एफ ने 320 लिखे हैं. एफ ने कितने लिखे हैं? एफ ने 320 लीटर का ऐसे लिखा है. डी ने 320 लीटर और एफ ने 430. एफ में से 60 माइनस करना है, 430 में से क्या करना है? 60 माइनस करना है. तो 4 आणि 30, 370. तो ए ने कितने लीटर का ऐसे लिखा होगा? 370 लीटर का. ए और डी का डिफरेंस कितना आया? ए और डी का डिफरेंस आया 50 का. तो ए और डी का जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो सारा का सारा डिफरेंस सी से आधा होना चाहिए था. यानी सी उससे डबल हो जाएगा. उससे डबल सी कितना होगा? 100 लीटर का ऐसे सी ने लिखा होगा. अब जितनी भी वैल्यू है सबसे कम वैल्यू बी की नहीं हो सकती, और बाकी ई के लेकर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं. ई ने क्या लिखा है? सी और बी दोनों से कम लिखा है. ठीक है, तो बी से भी कम लिखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. सी से भी कम, तो ई की वैल्यू 100 से और बी की जो भी होगी उससे कम आएगी. बी और ई की वैल्यू फाइनल करने के लिए हमारे पास कोई जानकारी नहीं. अब ये जो सवाल है, ये जो पजल है, इस पजल में इन दोनों की वैल्यूज पूछे गए क्वेश्चन से हमें फाइनल करना. क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया जाएगा और उस एडिशनल डेटा की मदद से बी और ए के नंबर ऑफ लेटर्स हम लोगों को फाइनल करें. सॉल्यूशन आपके सामने. मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस के बाद 4-5 मिनट से ज़्यादा इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम लगेगा. तो आज के जो पजल थे ये क्लर्क मेंस के हिसाब से मैंने डिस्कस कराए हैं. तो इससे पहले जो पीओ मेंस लेवल के एकदम धुआंधार, धमाकेदार, जानदार, शानदार पजल्स हमने डिस्कस करे थे, उनके सामने ये पजल का लेवल कैसा लगा मुझे आप बताना. और जब वो लेवल पहले की हमने प्रैक्टिस कर रखी है, वो लेवल प्रैक्टिस करने के बाद ये लेवल क्या कुछ मुश्किल है? जब वो लेवल की आदत बन चुकी है तो ये लेवल मुश्किल नहीं है. और जो लोगों ने मेंस लेवल के पहले के पजल्स के सेशंस देखे नहीं हैं, आप लोग मेंस लेवल के पहले के सेशंस देख लीजिए. ठीक है, मेंस लेवल पजल्स बाय सचिन सर यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे सारे पजल. ठीक है, तो अभी आज के सेशन में फिलहाल मैं आप लोगों से यहीं पे इजाजत लूंगा. मुझे कमेंट करके बताना इसके बाद जो सेशंस होने वाले हैं वो आपको क्लर्क मेंस लेवल के हिसाब से चाहिए या पीओ मेंस लेवल के हिसाब से चाहिए. क्योंकि पीओ मेंस लेवल हो गया तो क्लर्क मेंस आप आसानी से उड़ा ही सकते हो, या फिर कभी क्लर्क मेंस कभी पीओ मेंस मिक्स एंड मैच चाहिए होगा, किसी को पीओ का देना ही नहीं है तो वो भी मुझे बता.
ठीक है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज के सेशन का एक्सपीरियंस आप लोगों का कैसा रहा। बाकी जो लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयारी करना चाहते हैं, बैंक महापैक ज्वाइन करना है। बैंक महापैक में रुद्र बैच है, प्रो नहीं है। 2025 के सारे एग्जामिनेशंस के लिए रुद्र बैच दी बेस्ट बैच है। 2025 प्री मेन सारी तैयारी हो, ठीक है। उसके अलावा ये कुछ बैचेस है जो अभी बैंक महापैक में लॉन्च हुए हैं। द्रोणा बुक सेट है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, एंड SBI PO क्लर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बुक्स है, ठीक है। तो आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन द सेशन। थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।